स्वागत है आपका मनी मॉर्निंग में। मैं हूं शरद दुबे और अगले 1 घंटे जो है हम आपको पूरा बताने वाले हैं कि ग्लोबल क्यूज में क्या डेवलपमेंट आ रहा है, स्टॉक्स पे कहां पे नजर होनी चाहिए, कमाई के मौके क्या रहेंगे, कमोडिटीज पे भी हमारी राय रहेगी और मॉनसून की भी चार्ट चेक हम आप लेते रहेंगे। एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि हालांकि अभी देखें तो ग्लोबल क्यूज जो है सहमे हुए हैं। जिस तरह सिंपोजियम की जो जैक्सन होल सिंपोजियम की मीट चल रही है और इम्पोर्टेंटली फेड के रेट कट्स किस तरफ जाएंगे वो भी इम्पोर्टेंट रहेगा। कुछ मैक्रो डेटाज आ रहे हैं। इंडियन मार्केट्स भी जीएसटी अनाउंसमेंट्स जो है अब्जॉर्ब कर रहा है और हालांकि देखें मिले जुले संकेत हैं और गिफ्ट निफ्टी भी जो है फ्लैटिश ही है, लेकिन ये शुरुआती स्तर है, लेकिन अभी भी जो है बाजार कंफर्टेबल लेवल्स पे है। अब ग्लोबली क्या क्या डेवलपमेंट आ रहे हैं, कहाँ पे आपकी नज़र होनी चाहिए, और याद रखिए आज फ्राइडे है और बहुत सारे अनाउंसमेंट्स वीकेंड में भी आ सकते हैं ग्लोबली। तो अभिषेक सारा 360 डिग्री एनालिस्ट लेके हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक बताएं क्या क्या चीज़ देखनी होगी आज ग्लोबली। शरद, गुड मॉर्निंग। देखिए, व्हाइट हाउस के ट्रेड एडवाइजर यानी कि व्यापार सलाहकार हैं पीटर नोवारो, उनका भारत को लेकर एक तल्ख बयान आया है। उन्होंने कहा कि ये नॉनसेंस है कि भारत को रूस से कच्चा तेल खरीदने की जरूरत है। उन्होंने इसे बकवास बताया। साथ ही उन्होंने कहा है कि शांति का जो रास्ता है वो नई दिल्ली से होकर गुजरता है और उन्होंने ये भी कहा कि 27 अगस्त से भारत पर जो टैरिफ अभी 25% का है ये दोगुने होने जा रहे हैं, ये उन्होंने कहा। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि भारत जो है यूक्रेन में जो ब्लडशेड चल रहा है, जो रूस हत्याएं कर रहा है, उसमें अपनी भूमिका को स्वीकार नहीं करना चाहता है। तो ये तल्ख बयान आया है पीटर नोवारो की तरफ से। बट ठीक है, ट्रंप ने ये नहीं कहा है। ट्रंप अगर कहते तो शायद इसका इंपैक्ट आज भारत पर ज्यादा हमें देखने को मिलता है, लेकिन ये पीटर नोवारो का बयान है जो कि वहां के व्हाइट हाउस के ट्रेड एडवाइजर हैं। ट्रंप ने यह कहा है कि रूस यूक्रेन मामले में आगे दिलचस्प घटनाक्रम देखने को मिल सकता है। तो देखते हैं कि आगे क्या कुछ होता है। ये अनिश्चितताएं तो थोड़ी रहेंगी, लेकिन बाजार इनको भूलकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, ये साफ तौर पर हम देख भी रहे हैं। अब आते हैं अमेरिकी बाजार पर। अमेरिकी बाजारों से जो संकेत हैं वो कमजोर हैं। कल हमने देखा भी कि डाउ जोन्स 152 अंक गिरा। नैस्डेक की बात करें, लगातार गिरावट वहां पर हो रही है। 72 अंकों की नरमी हमने नैस्डेक में देखी लगातार तीसरे सत्र में। S&P 500 की बात करें, S&P 500 लगातार 5वें सत्र में गिरावट वहां पर हम देख रहे हैं और फरवरी 2025 के बाद ये गिरावट का सबसे लंबा दौर है S&P 500 के लिहाज से। एक डेवलपमेंट वहां पर हुई है, कॉर्पोरेट डेवलपमेंट की। गूगल को मेटा से 6 साल के लिए $10 बिलियन का क्लाउड कॉन्ट्रैक्ट मिला है। देखते हैं कि आगे क्या इंपैक्ट होता है। अदरवाइज तो जो टेक्नोलॉजी स्टॉक्स हैं, जो AI वाले स्टॉक्स हैं, उनमें प्रेशर आ रहा है और इसके चलते नैस्डेक में हम गिरावट लगातार देख भी रहे हैं। इस हफ्ते अगर हम अमेरिकी बाजारों की चाल की बात करें तो डाउ जोन्स तो हमने देखा था कि पिछले 6 सत्र में बहुत ही नैरो रेंज में जाके क्लोजिंग हो रही थी। कल थोड़ी गिरावट बढ़ी है वहां पर। S&P 500 की बात करें तो करीब करीब 1.25% नीचे है। नैस्डेक में गिरावट ज्यादा है, 2.5% गिर गया है इस हफ्ते अभी तक, ये जो 4 सत्र बीते हैं उसमें। और रसल 2000 की बात करें जो कि स्मॉल कैप का इंडेक्स है, उसमें 0.5% के आसपास की नरमी है। अब आज जैक्सन होल की बैठक का ना सिर्फ दूसरा दिन है, बल्कि फेड के चेयरमैन जेरोम पावेल, जिनको लेकर ट्रंप लगातार अपनी नाराजगी जाहिर करते रहे और कहते रहे कि ब्याज दरों में भारी कटौती की जरूरत है, लेकिन ट्रंप ये कहते रहे कि जब तक हम टैरिफ की चीज के असर को एनालाइज नहीं करते, उसके इंपैक्ट को देख नहीं लेते, तब तक हम ये दरें घटाएंगे नहीं। लेकिन आज का उनका जो बयान होगा, जो उनका संबोधन होगा, उससे काफी हद तक क्लैरिटी मिल जाएगी कि जो सितंबर की पॉलिसी है उसमें यूएस फेड करने क्या जा रहा है। हालांकि CME फेड वॉच टूल के हिसाब से जो दरों में कटौती की जो संभावना है वो है 75% की, तो स्ट्रीट मान के चल रहा है और बाजार भी कहीं ना कहीं 0.25% को डिस्काउंट करके तो चल ही रहा होगा। अब देखते हैं कि क्या कोई सरप्राइज यूएस फेड देता है। हालांकि जो लेबर मार्केट के जो डेटा आ रहे हैं वो थोड़ी सी वीकनेस का इशारा कर रहे हैं अमेरिकी इकोनॉमी में, क्योंकि जो जॉबलेस क्लेम के जो डेटा है वो है आए हैं 2,35,000, अनुमान था 2,25,000 का। एशियाई बाजारों की बात करें, निकेई में लगातार 3 दिनों से गिरावट चल रही थी। आज गिरावट पर ब्रेक लगी है, हालांकि कोई तेजी नहीं है, हल्की सी बढ़त पर कारोबार हो रहा है। कोरिया की बात करें, कोरिया में लगातार दूसरे सत्र में मजबूती है, करीब 1% ऊपर कोरिया के बाजार है। और अगर हम क्रूड की बात करें तो रूस और यूक्रेन को लेकर थोड़ी सी अनिश्चितताएं हैं। थोड़ा डिमांड बढ़ने का भी असर है कि क्रूड में थोड़ा स्पाइक आया है। $67.5 के कच्चे तेल के भाव हैं।
गोल्ड एक रेंज में है। अब यूएस फेड के चेयरपर्सन जेरोम पावेल ब्याज दरों को लेकर क्या कहते हैं, उससे गोल्ड की चाल डिसाइड होगी। वैसे भी हम देख रहे हैं कि डॉलर थोड़ा मजबूत है तो सोने पर प्रेशर है। भाव कल के आसपास ही $3383 के आसपास के भाव है। बॉन्ड यील्ड की बात करें तो 4.32, ज्यादा चेंजेस वहां पर है नहीं। और डॉलर इंडेक्स की बात करें तो थोड़ा सा स्पाइक है, 98.5 के ऊपर निकल गया है। 98.62 ये है डॉलर इंडेक्स के लेवल। गिफ्ट निफ्टी हल्की सी गिरावट पर शुरुआत के संकेत दे रहा है। हम लगातार 6 सत्र की तेजी देख रहे हैं। कल इंट्राडे में ऊपरी स्तरों से थोड़ा प्रेशर आया, एक रेंज बाउंड ट्रेंड था, लेकिन आज बाजार के लिए एक हम कह सकते हैं कि ठीक ट्रिगर है। फिर से एफआईज ने बाइंग की है, हालांकि क्वांटम छोटा है। देखते हैं कि क्या असर होता है आज भारतीय बाजारों पर, लेकिन मुझे लगता नहीं कि ज्यादा कोई निराश होने की जरूरत है। मे भी आज फिर से आप लोअर लेवल से रिकवरी का ट्रेड बाजार में देख सकते हैं। मामले ठीक ठाक हैं। वैसे भी हम ग्लोबल जो क्यूज आ रहे थे उनसे डीकपल्ड ही थे, तो मान के चलेंगे कि आगे भी डीकपल्ड ही रहेंगे। बिल्कुल अभिषेक, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और विदेशी बाजार के सारे के सारे संकेत हमें बताने के लिए। व्हाइट हाउस ट्रेड एडवाइजर्स की तरफ से जो ताज़ा बयान आ रहे हैं वो सारे बयान आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। अमेरिकी बाजार से बीती रात कमजोर संकेत जरूर हाथ लगे हैं। एशियाई बाजार की शुरुआत इस वक्त आपके स्क्रीन पर है, करीब 25 अंकों की बिकवाली के साथ 25,097 के स्तर पर गिफ्ट निफ्टी की तरफ से इम्प्लाइड ओपन इस वक्त नजर आ रहा है। लेकिन भारतीय बाजार के इस हफ्ते की शुरुआत से लेकर अब तक की अगर बात करें, मोमेंटम बेस्ड कामकाज देखने को मिला। कल का सत्र भी अगर याद कीजिएगा, हमने देखा निफ्टी 25,000 के लेवल्स को इस पूरे हफ्ते, इनफैक्ट सोमवार और शुक्रवार से ही हमने 25,000 के लेवल्स को देखना शुरू कर लिया था और उसके ठीक बाद बुधवार से ही 25,000 के लेवल्स को इंटैक्ट रख भी पाए हम। और उसके बाद से हम देख रहे हैं कि भारतीय बाजार में इन पर्टिकुलर निफ्टी की अगर बात करें, एटलीस्ट 25,000 के लेवल को तो एक बेस बना ही लिया है। उन स्तरों के आसपास तो क्लोजिंग हम दिखाते हैं। कल के सत्र की अगर बात करें, 25,100 तक के लेवल्स, उसके आगे तक के लेवल्स भी नजर आए। उसके बाद ऑफ कोर्स गेंस जो है वो फ्रिजल आउट होते हुए दिखे, बट एटलीस्ट उस 25,000 के इंपॉर्टेंट मार्क को, जो कि उस पड़ाव को पार तो कर पा रहे थे लेकिन बरकरार नहीं रख पा रहे थे, वो अब हम कर पा रहे हैं। निफ्टी में तेजी का सिक्सर इस वक्त अगस्त 21 से लेकर अगस्त 14 से लेकर अगस्त 21 तक अगर आप देखेंगे, लगातार 5 से 6 ट्रेडिंग सेशन में तेजी का दौर जारी है। इनफैक्ट मोमेंटम जो है पिछले हफ्ते के एंड से, गुरुवार और शुक्रवार से ही शुरू हो चुका था, लेकिन स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन को लेकर जो खबर आते हुए दिखी, उस खबर के बाद इस तेजी ने और ज्यादा मोमेंटम पकड़ा, और ज्यादा तूल पकड़ा। और उसी के साथ साथ हमने देखा कि कंजम्पशन हो, डिस्क्रिशनरी हो, वाइट गुड सेगमेंट्स हो, ये सारे के सारे स्पेसेस और साथ साथ ऑटोमोबाइल पॉकेट भी। इंपॉर्टेंट ये है कि फेस्टिवल डिमांड तो आनी ही थी, फेस्टिवल बूस्ट तो आना ही था, और कंजम्पशन स्टोरी जो है यहाँ से 5 से 6 महीने अच्छा वर्कआउट करने ही वाली थी। लेकिन उसी के साथ साथ जब ये रेट रैशनलाइजेशन जीएसटी पर उसके अनाउंसमेंट आते हुए दिखे, एक तरह से सेंटिमेंट डेवलप हुआ कि सरकार जो है इकोनॉमी के हालात को बेहतर करने की कोशिश कर रही है और इस कोशिश में काफ़ी सारे कदम जो उठाने चाहिए उठा भी रही हैं। एफआईएस के आंकड़े आप अपने स्क्रीन पर देख रहे थे। बहुत जल्दी है ये कहना, लेकिन एफआईएस का एक बार एटलीस्ट खरीदारी का आंकड़ा आया है। 1,246 करोड़ की खरीदारी एफआईएस ने कल कैश मार्केट में की है और उसके ठीक सामने डीआईएस ने 2,546 करोड़ की खरीदारी की है। सो बोथ एफआईएस, डीआईएस, घरेलू संस्थागत निवेशक, विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से खरीदारी के आंकड़े हमारे पास। देखेंगे फ्राइडे की शुरुआत कैसी हो सकती है, और रैशनल हो सकती है या फिर धीमी शुरुआत भी कह सकते हैं, बिकॉज विदेशी बाजार से इस वक्त सेंटिमेंट्स भारतीय बाजार के हक में फिलहाल इतने नहीं नजर आ रहे हैं। एक